हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और मैं आर के गौंड आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ स्टैटिक जीके का। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे और वनडे एग्जाम आदि की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। तो हम चलते हैं। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश पार्लियामेंट के ये पहले मेंबर चुने गए थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पहले मेंबर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? तो वो क्या है? दोडा बेटा। दोडा बेटा। दोडा बेटा का अर्थ ही होता है तमिलनाडु में सबसे बड़ी पहाड़ी या सबसे ऊंची चोटी। ठीक है। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो वो है झेलम नदी पे। किस नदी पे है? झेलम नदी पे तुलबुल परियोजना। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो ये हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। और इसके जो मुख्य नेता अगर उभर के आए थे तो लाला हरदयाल आए थे। किस विटामिन को सनलाइट विटामिन के रूप में भी जाना जाता है? उसे विटामिन डी के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम से? विटामिन डी, सनलाइट। पुंगचोलम किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वो है मणिपुर। कौन है? मणिपुर। पुंग का मतलब होता है, पुंग मतलब ये बजाना। और पुंग किसको बोला जा रहा है? ढोलक को। इसमें क्या होता है कि नाच नाच के बजाते हैं और बहुत तेज से बजाते हैं, जिसके धुन पे सब लोग थिरकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी? तो वो किया था अजात शत्रु ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है? तो वो है अनुच्छेद 44। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो वो है मणिपुर में। कौन सा? लोकटक झील में। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यानी कि ग्रंथियों का भी ग्रंथि कहा जाता है? ये है पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि। पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो वो है तिलहन के। किसके? तिलहन के। नाबार्ड बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यह जो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की सबसे बड़ी बैंक है ये। इसका क्या नाम है? नाबार्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में 12 जुलाई के दिन। ठीक है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? प्रथम वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये है अंडमान और निकोबार में। पूछा जा रहा है समुद्री मराइन नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार में। किस देश को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? वो है थाईलैंड। कौन है वो? थाईलैंड। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, यानी कि ओर है? तो वो एल्यूमिनियम नामक जो धातु है उसका ओर है, अयस्क है। 1969 में पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था और उसके विजेता कौन थे? तो वो थी देविका रानी। कौन थी? देविका रानी। कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? यानी कि अगर ऐसे भूमध्य रेखा जा रही है तो पहले ऐसे जाती है, फिर उसके बाद ऐसे जाती है, यानी कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो वो है कांगो नदी, जिसे जायरे के नाम से भी जाना जाता है। सागर माथा जो कि नेपाल में किस पर्वत चोटी का स्थानीय नाम है? सागर माथा जिसका दूसरा नाम है, किंतु नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट का पूरी दुनिया माउंट एवरेस्ट के नाम से जानती है, लेकिन जब आप नेपाल में देखेंगे तो इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो सागर माथा का मतलब होता है, सागर का मतलब वो लोग जो नेपाली भाषा में, इसका मतलब होता है आकाश। क्या होता है? आकाश। और माथा का मतलब हो गया सिर। क्या हो गया? सिर। मतलब आकाश का सिर, वो ऐसे मानते हैं। ठीक है। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर अभी 89 सब्सक्राइबर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं और भरोसेमंद मैं आपको कंटेंट भरोसेमंद दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी।
और थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना नहीं भूलें।